नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो जब एक राज्य का पूर्व उप मुख्यमंत्री अपनी ही पुलिस पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगा दे। हरियाणा की सियासत में कुछ ऐसा ही हुआ है और आज हम इसी नाटकीय और बेहद गंभीर घटना की हर परत को खोल कर देखेंगे। और ये शब्द किसी आम आदमी के नहीं, बल्कि हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के हैं। ये सिर्फ कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि एक सीधा आरोप है, एक कथित हमले का, जिसकी बाकायदा शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। और ये आरोप लगाने वाले हैं दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के नेता। कुछ वक्त पहले तक वो राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, और जब इतने बड़े पद पर रहा कोई व्यक्ति ऐसा दावा करता है तो बात अपने आप में बहुत गंभीर हो जाती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये पूरा सनसनीखेज आरोप आखिर है क्या। चौटाला के मुताबिक ये कोई मामूली कहासुनी या रोड रेज की घटना नहीं थी। उनका दावा है कि पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी सीआईए ने पहले तो उनकी गाड़ी का रास्ता रोका, फिर उन्हें गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, और हद तो तब हो गई जब उन पर पिस्तौल तक तान दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे। एक पूर्व उप मुख्यमंत्री और पुलिस के बीच ऐसी नौबत आई ही क्यों? इसकी जड़ें एक यूनिवर्सिटी में हुए प्रदर्शन से जुड़ी हैं। चलिए अब कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जो एक यूनिवर्सिटी कैंपस से शुरू होती है। तो देखिए, ये पूरा मामला शुरू हुआ हिसार की गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से, जहां चौटाला की पार्टी का छात्र संगठन एक कार्यक्रम करना चाहता था। हुआ यूं कि जेजीपी ने यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करने के लिए इजाजत मांगी थी, लेकिन जब प्रशासन की तरफ से कथित तौर पर कोई जवाब नहीं आया, तो पार्टी के छात्र विंग इंसो ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने उनके 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। और दुष्यंत चौटाला उसी दिन अपने इन्हीं गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को छुड़वाने की मांग को लेकर हिसार के एसपी से मिलने जा रहे थे, और इसी सफर के दौरान रास्ते में ये टकराव हुआ। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर, वो टकराव जो चौटाला के मुताबिक कैमरे में भी कैद हो गया। उनके आरोपों के मुताबिक जब वो एसपी ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे, तभी बीच रास्ते में एक पुलिस की गाड़ी ने आकर उनकी कार को रोक लिया। और मामला सिर्फ रास्ता रोकने तक ही नहीं रुका। चौटाला का कहना है कि इसके बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़े। उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई और तो और उन पर पिस्तौल भी तान दी गई। और इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ ये है कि ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं हैं। चौटाला का दावा है कि ये पूरी की पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका फुटेज उन्होंने बाद में पब्लिक भी किया। घटना के फौरन बाद चौटाला का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूटा। उन्होंने सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधा और पुलिस के लिए वर्दी में गुंडे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो इस टकराव और इन आरोपों के बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं। इस घटना के फौरन बाद चौटाला ने एक के बाद एक कई कदम उठाए। सबसे पहले तो उन्होंने हिसार एसपी के पास जाकर एक फॉर्मल शिकायत दर्ज करवाई। फिर उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और मीडिया के सामने आकर इसे पुलिस की गुंडागर्दी करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया जो दिखाता है कि वो इसे सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक सवाल की तरह देख रहे हैं। उन्होंने लिखा, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो व्यवस्था पर सवाल उठना तय है। मतलब साफ है, वो इसे जनता के भरोसे के साथ एक बड़ा धोखा बता रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ चौटाला के आरोप हैं जिसमें वो पुलिस की वर्दी में गुंडे जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है पुलिस की वो भूमिका जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है, यानी रक्षा और सेवा करना। चौटाला ने इसे राजनैतिक रंग देते हुए बीजेपी के नए हरियाणा का हिस्सा बताया, जबकि पुलिस का काम तो किसी भी राजनीति से परे सिर्फ कानून लागू करना होता है। और आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब सियासत और कानून व्यवस्था आमने सामने आते हैं, तो वो लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए जो दोनों को अपनी हद में रखे? एक राजनीतिक प्रदर्शन कब तक जायज है और पुलिस की कार्रवाई कब तक कानून का पालन है और कब ज्यादती?